हेलो बच्चों, मंगेश मैथ्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस में जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो उसको समझ लेते हैं। पहले है क्या, जैसे पूरे मैट्रिसेस में हम लोग पढ़े थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन तो जानते ही हैं, दो मैट्रिसेस का कैसे सम करना है, और सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही था। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता ही है, लेकिन हम लोग डिवीज़न नहीं पढ़े हुए थे। डिवीज़न ही हमारा मतलब एक तरीके से डिवीज़न मैट्रिक्स ही इन्वर्स के फॉर्म में आया है, और इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए ही हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे, मीन्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्सेस है क्या। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, inverse of a matrix by elementary, inverse of a matrix by में हम लोग कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रो ऑपरेशन से, कॉलम ऑपरेशन से। पहले इन्वर्स समझ लेते हैं क्या है। इन्वर्स मीन्स जैसे बोला गया कि कोई भी, मान लीजिए लेट ए एंड बी एनी टू, लेट ए एंड बी एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट, बोला है कि ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और इस प्रकार से हैं कि ए इंटू बी मीन्स मैट्रिक्स एक या ए का और बी का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो आई के इक्वल आ रहा है। आई मीन्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लोग जानते हैं कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का है यदि 2x2 का है तो ऐसे 1 0 0 1, और यदि 3x3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए आपको, मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बोला गया कि यदि किसी भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं किसी का भी नहीं, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए ए एंड बी, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो। तो बोला गया कि यदि ए और बी का, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई के इक्वल यदि आ रहा है, तो श्योर है कि बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स बी जो है वो इन्वर्स है ए का, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। जैसे में हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, ए बी। देखिए कैसे, यदि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी है तो ए इनवर्स को हम 1/a लिख सकते हैं बी के प्लेस पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं कि ए बी इक्वल्स टू आई, ए इंटू बी इक्वल्स टू आई, तो ए है, बी के प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया 1/a, और ये आई, तो ये ए है हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा आई ए। तो ये वाला आप लर्न रखिएगा, ए इक्वल्स टू आई ए। इसकी मदद से हम मीन्स इस, देखिए ए इक्वल्स टू आई ए लेके चलेंगे, इस ए वाले को जब तक आई ना बना दें तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा, और जैसे ही ये आई बन जाएगा तो यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स आएगी वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उससे दोनों तरीके का सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का रूल आपको बता देते हैं। उसके बाद हम दो मैट्रिक्स लेंगे, आपको प्रोडक्ट करके आई के इक्वल भी शो करेंगे, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स ए का मीन्स जो बी वाला इन्वर्स है वो भी फाइंड आउट करके शो करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसका रूल क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे बोला गया थ्री रो ऑपरेशंस हैं, 3 रो ऑपरेशंस हैं इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, और 3 कॉलम ऑपरेशंस भी है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो रो ऑपरेशन में देखिए 3 मेथड आपकी क्या क्या हैं। बोला गया कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा आप उसके रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, मीन्स आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है
तो यहाँ पे एलिमेंट ऐसे दिए हुए हैं, तो आप ये R1 वाली वैल्यू को, ये R1 R2 R3 जैसे है, तो R1 वाले को R3 के प्लेस पे लिख सकते हैं, R3 वाले को R1 के प्लेस पे, मीन्स रो का इंटरचेंज कर सकते हैं इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। और दूसरा मेथड ये है, दूसरा ये है इसमें कि आप खुद के रो में किसी कोफिशिएंट से, मीन्स किसी स्केलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ऐसे 2 लिखा हुआ है, बाकी सब नंबर हैं, और इस 2 को आपको बनाना है 1, तो हम क्या करेंगे कि R1 जो हमारे पास ऑपरेशन है इसमें 1/2 R1 कर लेंगे। मतलब इस फर्स्ट रो वाले ऑपरेशन में पहले वाले ऑपरेशन से यदि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो खुद का इसमें स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और एक है हमारे पास इसमें अगला कि यदि RI को चेंज करना है तो RI प्लस या माइनस जो भी रहेगा KRJ आप कर सकते हैं। मीन जैसे जिस रो को आप चेंज करने जा रहे हैं उस रो में किसी दूसरे रो वाले को ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, चाहे मीन्स ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस वाले नंबर से। तो ये 3 आपके पास जो है सिस्टम है, इसी से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहला ये किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि उसी रो में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे वो हमारा आइडेंटिटी की तरह बन रहा है तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरा ये कि उसी रो में चेंज करने के लिए यदि उस रो को हम लोग दूसरे किसी स्केलर से दूसरे रो में मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़े तब भी हम कर सकते हैं। और सेम ऑपरेशन आपका 3 कॉलम ऑपरेशन भी लगेगा। कॉलम में भी आप किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे कॉलम होता है आपका वर्टिकल वाला, 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर किसी कॉलम में उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम में उस कॉलम का प्लस दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं A और B का, 2 मैट्रिसेस का। पहले हम प्रोडक्ट करके दिखाएंगे कि I के इक्वल हो रहा है, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स उसी में रहेगा, चेक भी कर लेंगे आराम से। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में, और एक बात इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो यदि रो ऑपरेशन यूज कर दिए तो पूरा लास्ट तक हमको रो ऑपरेशन ही यूज करना है, उसमें कहीं भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। यदि कॉलम का यूज कर दिए तो सिर्फ कॉलम का ही यूज करेंगे। मीन्स क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है कि बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो आपको सुटेबल लगे आप वो वाला यूज कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इन्वर्स से क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 3 5 1 2 एंड मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है कि 2 -5 2 -5 -1 और 3। तो बोल रहा है कि आप पहले तो ये चेक करिए कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं, क्या a इंटू बी आई के इक्वल होगा। तो a हमारा कितना है, मैट्रिक्स a है 3 5 1 2, और मैट्रिक्स b कितना है हमारे पास 2 -5 -1 3। तो मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम जानते ही हैं कि फर्स्ट रो का ऐसे फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ऐसे 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। फिर अब इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 5 जा ऐसे 15, फिर 5 3 जा 15। अब यहाँ पे इसे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब ये फर्स्ट रो वाला कंप्लीट हो गया, तो यहाँ 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। फिर यहाँ से फर्स्ट का सेकंड से, तो 1 5 जा 5 और 2 3 जा 6। तो अब ये देखिए सॉल्व करने पे हमारा कितना हो गया, 6 - 5 1, 15 और 15 चला गया 0, 2 - 2 0 और 6 - 5 1। तो ये किसकी वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो देखिए 2 × 2 का था, तो ये 2 × 2 का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया हुआ है। तो अब ये समझ लीजिए कि
ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस आई के इक्वल आ रहा है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। यदि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो इसमें श्योर है कि बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, तभी प्रोडक्ट करने पे आई के इक्वल आया हुआ है। ये क्रॉस चेक करने में इस प्रोसेस का हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग एलिमेंट्री डॉ ऑपरेशन यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि क्या बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए है या नहीं है। तो आपको पता तो चली गया है कि ए का इनवर्स कौन है, बी है। इसका मतलब यदि हम इसको एलिमेंट्री डॉ ऑपरेशन से यूज करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग ए वाले का ऑपरेशन करके बी वाले का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला तो आप ऐसे लिख लेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। अभी इसके पहले हम बताए थे कि ये वाला ए कैसे आया, ये 1/a था, मीन्स 1/a बी के इक्वल था क्योंकि बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए था। तो चलिए ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3, 5, 1, 2। देखने में आपको ये दोनों ए का ही लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बी वाली वैल्यू का है, ए इनवर्स वाले का है। तो इसलिए यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई की वैल्यू लिख लेंगे। यदि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है तो आई का वैल्यू भी 2x2 वाला लिखेंगे। यदि 3x3 का है तो 3x3 का लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए इसमें यूज क्या करना है, बोला गया कि जैसे ये जो 1 0 0 1 है, जब तक ये वाली वैल्यू इधर ना आ जाए तब तक हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन चलता रहेगा। मीन्स इस वाली वैल्यू को हमें आई के इक्वल बनाना है और यहाँ कुछ भी मैट्रिक्स बन जाए, कुछ भी मैट्रिक्स बन जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा कि ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स था। तो देखिए हमारा पहला रोल ये होता है कि चाहे हम डाउनवर्ड से स्टार्ट करें चाहे हम अपवर्ड से स्टार्ट करें। मीन्स इधर से यदि हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले हमें यहाँ 0 है, यहाँ 0 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ 1 है तो इस वैल्यू को 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। यदि हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहले इधर जाएंगे तो फिर ये इधर से स्टार्ट करेंगे। यदि हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से आके फिर इधर आएंगे। मीन्स किसी एक तरफ से चलेंगे तभी इसका वैल्यू आएगा। बीच बीच में 1 0 0 1 के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, एक तरफ से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको 0 बनाना चाहते हैं इसके जैसा। मीन्स आपका टारगेट क्या है कि इस वाली वैल्यू को 1 0 0 1 में कन्वर्ट कर देना है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2। हमें चेंज किस में करना है, R2 में। R2 को हमें क्या बनाना है, 0। तो ये 0 कैसे बनेगा, तो बोला गया कि R2 में R2 को चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि R2 माइनस 1/3 R1। बोलिए कैसे। देखिए R2 मीन्स R2 का वैल्यू है कितना, 1 है, 1 माइनस ये 1/3 है, R1 में पहली वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब ये कटेगा तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। मीन्स यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसी वैल्यू का इसमें यूज कर लेंगे। देखिए कैसे, चलिए यहाँ R2 का वैल्यू रखिए। तो R2 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 1/3 R1 कितना है, 3। तो ये कटा 1 माइनस 1 0 हो गया। तो देखिए R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में कोई चेंज तो है नहीं, तो पहले R1 की वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे 3 5, जैसे R1 लिखा हो वैसे लिख लेंगे। चेंज तो हमें R2 में करना है। तो R2 में पहला एलिमेंट देख रहे हैं R2 माइनस 1/3 R1। R2 का वैल्यू कितना है, पहला का 1 है, माइनस 1/3 इंटू 3 किए तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब ये वाले एलिमेंट का करेंगे तो यहाँ देखिए R2 मीन्स यहाँ पर 2 है, माइनस 1/3 इंटू R1 मीन्स 5 है। तो 2 माइनस 5/3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 मीन्स 1/3। तो यहाँ वैल्यू आ गई 1/3। तो बोला गया जो ऑपरेशन इधर लगा हुआ है वही ऑपरेशन इधर भी लगेगा। मीन्स इधर जैसे 1 0 0 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो देखिए R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0। तो लिखेंगे 0 माइनस 1/3 R1 मीन्स 1 है, 1/3 इंटू 1 तो आ गया माइनस 1/3। मीन्स यहाँ वैल्यू हमको मिल गई माइनस 1/3। अब देखिए R2 यहाँ पे कितना है, 1 है, माइनस 1/3 इंटू 0 दैट इज़ 1 हो जाएगा इंटू ए। तो देखिए पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया कि हम इसको 0 बना लिए, मीन्स एक वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा दूसरा टारगेट है कि इसको 1 बनाना है, मीन्स इस वैल्यू को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए सीधा सीधा काम है, इसको 3 से डिवाइड कर दें। मीन्स R1 टेंस टू 1/3 R1। मीन्स फर्स्ट रो में ही 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा।
तो ये देखिए आपका कितना बना 3/3, 3/3 मतलब 1, और ये बन गया कितना 5/3, 5/3। R2 का वैल्यू लिए नहीं है तो यहाँ पे 0 रहेगा और ये 1/3 रहेगा। और इधर का भी देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1/3 और ये 0/3 तो 0 ही रहेगा, और ये -1/3 और ये 1 × a। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए एक हमें 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। अब इसे क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, स्पेस कम है। तो चलिए इसमें ऑपरेशन लेते हैं। तो ऑपरेशन इस बार होगा हमारा R2 टेंस टू 3R2। R2 में ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 1 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बना कितना, देखिए ये R2 मीन्स R1 में कोई चेंज होगा नहीं, 1 रहेगा, 5/3 वैसे ही रहेगा। ये 0, 3 × 0 तो 0 ही रहेगा, 3 × R2 मीन्स 1/3 तो 1 हो जाएगा। और इधर हमारे पास R1 में कोई चेंज होगा नहीं तो 1/3 रहेगा, 0 को 0 रहेगा। बोला R2 3R, तो इसमें देखिए 3 × -1/3 तो यहाँ पे बचा -1, फिर 1 × 3 तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 आया। अब यहाँ देखिए कि 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको हमें क्या बनाना है, 0। तो 0 बनाने के लिए हमें इसमें से ऐसा माइनस करना पड़ेगा कि यहाँ 0 बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इरेज कर लेते हैं, स्पेस कम है, बोर्ड बड़ा लगेगा। तो देखिए इसमें क्या है, तो R1 में ऐसा कुछ करना है कि ये वाला पार्ट 0 हो जाए। तो बोलेगा 1 में से इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, इस पर कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन इसमें चेंज आ जाएगा। बोलिए कैसे है, तो बोला गया यदि R1 टेंस टू हम 5/3 R1 टेंस टू R1 माइनस 5/3 R2 कर दें तो देखिए R1 है हमारे पास 1 -5/3 × 0 तो 1 को 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, R1 मीन्स 5/3 है, -5/3 × 1 दैट इज 0 हो जाएगा। तो हमारा टारगेट पूरा हुआ। देखिए R1 मीन्स फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है 1 -5/3 × R2 कितना है 0। R1 मीन्स फर्स्ट रो, R2 मीन्स सेकेंड रो, तो 1 - 0 दैट इज़ 1, तो ये 1 ही रह गया। अब ये वाला वैल्यू देखिए, R1 का वैल्यू कितना है 5/3 -5/3 × 1 दैट इज़ 5/3 -5/3 0, और ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब वही ऑपरेशन इधर भी लगाते चलेंगे, इधर का ऑपरेशन भूलेंगे नहीं, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड में लगाएंगे वही राइट हैंड में भी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए R1 कितना है हमारे पास 1/3 है, -5/3 × R2 कितना है -1, तो ये हो गया 1/3 + 5/3 दैट इज़ 6/3, और 6/3 कटेगा तो 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ गया 2। अब इसमें देखिए सेकंड वाले एलिमेंट के लिए ये 0 है, तो 0 - 5/3 × R2 मीन्स 3, तो 0 - 3 से 3 जाएगा 5, तो ये आ गया -5। R2 में कोई चेंज होगा नहीं, ये माइनस हो गया, ये 3 हो गया × A हो गया। अब ध्यान से देखिए इस वाले मैट्रिक्स को, क्या ये मैट्रिक्स B है, बिल्कुल है। देखिए 2 - 5 - 1 3 मीन्स A इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, A इनवर्स इक्वल्स टू आ गया 2 - 5 - 1 3। तो इस टाइप से आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करके। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन किस टाइप से लिखा रहेगा ये आप आराम से समझ गए होंगे, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, फिर से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, find the inverse of the matrix A। मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 -2 -6, 1 2 -2 -6, ये आपको मैट्रिक्स A दिया हुआ है। बोला है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
तो पहला काम अपना a इक्वल्स टू आई ए, तो a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 -2 -6 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। तो आपको पता है ये दोनों से सेम ए नहीं है, मीन्स ये इन्वर्स वाला है। तो अब इसमें देखिए हमारा मेन टारगेट है कि ये 0 है तो इसको 0 बनाएं। तो इसको 0 कैसे बना पाएंगे, तो 2 है तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे, जैसे R2, देखिए ये R1 है, ये R2 है, फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो यहाँ से R2 में क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। ध्यान से देखिए होगा कि नहीं होगा, R2 मीन्स 2 माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। हमें इसको इसके जैसा बनाना है। तो चलिए हम लोग यदि जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी तो आप दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, मीन्स R1 R2 में दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। 3 तो लगेगा नहीं क्योंकि 2 क्रॉस 2 है तो 1 लगेगा मैक्सिमम, यदि 3 क्रॉस 3 है तो 2 मैक्सिमम लगेगा एक साथ में। तो चलिए इसमें यहाँ पे देखिए R2, तो R1 में कोई चेंज करना नहीं है तो R1 ऐसे ही लिख लेते हैं। R2 में क्या करना है, R2 माइनस 2 R1 मीन्स 2 माइनस, ये आपको अपने से सेट करना पड़ेगा ऐसा कि यहाँ ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए, मीन्स 1 0 0 1 के जैसा लाना है। तो पहले इस वैल्यू को हमको 0 लाना है, और 0 लाने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। क्या कि किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी रो को चेंज करने के लिए उसमें से किसी दूसरे रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो चलिए 3 ही मेथड है, बस उसी का यूज़ करना है, उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ये R2 हमारे पास है, R2 कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है हमारे पास 1, तो 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, फिर ये देखिए माइनस 6 है, माइनस 2 इंटू R1 है माइनस 2, तो ये बन गया माइनस 6 प्लस 4 दैट इज़ माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, R1 तो आपका सेम रहेगा वैसे ही 1 0। R2 में क्या है, R2 माइनस, R2 मीन्स 0 माइनस 2 R1, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 2 हो गया। फिर यहाँ बोला है R2 मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 1। इधर क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा तब तक समझिए आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ओवर नहीं हुआ है। तो ये देखिए आपका ऑटोमेटिक 0 बन गया, 1 बन गया, 0 और 1 बन गया। तो अब हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 कैसे बना पाएंगे, जब -2 है -2 से डिवाइड कर दें, मीन्स R2 टेंस टू -1/2 R2, माइनस माइनस प्लस करेगा, 1/2 इंटू 2 कर देंगे, 1 हो जाएगा यहाँ। तो चलिए ये आपका कितना बन गया, देखिए R1 में कुछ चेंज हुआ नहीं तो 1 - 2 वैसे ही है। R2 मीन्स ये -1/2 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा, -1/2 इंटू -2, -1/2 का -2 से करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ +1 आ गया। और ये आपका कितना होगा, R1 तो वैसे ही रहेगा, R2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे है हमारे पास -1/2 इंटू R2 का वैल्यू है -2, तो ये कटेगा तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है हमारे पास कि -1/2 इंटू 1, तो ये -1/2 हो गया इंटू a हो गया, ये -1/2 इंटू a। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि अब हमारे पास देखिए 1 भी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, बचा क्या है 0, मीन्स इसको हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, तो अब इसमें से कुछ ऐसा ऐड कर दें कि इसके साथ मिलके ये 0 हो जाए, क्योंकि इसमें इसका चेंज तो करेंगे तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि 0 है, 0 में कोई ऑपरेशन काम करेगा नहीं। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास R1 टेंस टू, हम लिख सकते हैं कि R1 + 2R2, R1 + 2R2 कैसे, फर्स्ट रो में बोल रहा है कि फर्स्ट रो में इससे 2 सेकंड रो का मतलब फर्स्ट रो तो रहेगा ही, सम करना है सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 1 को 1 है प्लस 2 इंटू 0, तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। लेकिन ये R2 जो है वो कितना हो जाएगा, तो R1 -2 है प्लस 2 इंटू R2 कितना है 1, तो -2 + 2 0 हो गया। और R2 में कोई चेंज है नहीं, वैसे ही रहेगा। और ये देखिए R1 आपका, R1 कितना है, जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही इधर भी लगाएंगे, 1 है, तो यहाँ R1 के प्लेस पे 1 हो गया प्लस 2 इंटू R2 कितना है 1, तो 1 + 2 कितना है 3,
मीन्स यहाँ हो गया 3। अब अगला है हमारे पास 0 प्लस 2 इंटू -1/2 कटेगा -1, तो यहाँ आ गया -1। ये आपका 1 वैसे ही रहेगा, -1/2 वैसे ही रहेगा, और इंटू ए। तो अब देखिए इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1। इसका मतलब ये आपका इन्वर्स है, ये आपका क्या है, इन्वर्स है। तो ये आपका आंसर आ गया कि हेंस ए इन्वर्स इक्वल्स टू कितना 3 -1 1 -1/2। आपको यदि लगे कि नहीं इसमें कोई डाउट है तो आप ए का ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिएगा और आपको आई के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाएगा, मीन्स आपका इन्वर्स सही है। यदि आपको चेक करना है बड़े क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व किए, अभी 3x3 का इस पर नहीं हो पाएगा, बोर्ड छोटा है थोड़ा, बार बार इरेज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें एग्जिस्टेंस का, कैसे आप चेक करेंगे। जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 में पहले बोला है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, फिर उसमें लिखा हुआ इफ़ दे एग्जिस्ट। तो ये क्या है एग्जिस्ट का मतलब ये है कि जैसे मैट्रिक्स ये आपको दिया हुआ है, आप इसमें ऑपरेशन लगाना शुरू किए तो किसी एक रो का या किसी एक कॉलम की पूरी वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स उसमें दूसरा ऑपरेशन वर्क ही ना करे, तो उसको बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे हम इसमें ऑपरेशन लगाएं और ये दोनों वैल्यू 0 हो जाए, तो अब इसमें से कुछ भी चेंज करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, या 0 को 1 लाना चाहेंगे नहीं आ पाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए कि कैसे एग्जिस्टेंस पता करेंगे। पूरे 3.4 में बोला है कि मीन्स इन्वर्स तो आप फाइंड करिए ही, लेकिन चेक भी करते चलिए साथ में कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 6 - 3 - 2 1, 6 - 2 है, 6 - 3 - 2 1, show that A inverse does not exist। बोला है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, ये आप शो करिए। तो कैसे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, तो आपका प्रोसेस सेम है, जैसे हम a इक्वल्स टू आई ए लेके चलते थे, सेम लेके वैसे ही चलेंगे। तो a का वैल्यू है हमारे पास 6 - 3 - 2 1, और i का वैल्यू है 1 0 0 1 इंटू a। तो अपना टारगेट वही रहेगा क्या कि पहले ये 0 है तो इसको 0 बना लें। 0 कैसे बनाएंगे, तो बोला क्या -2 है, यदि ये 6 वाला +2 बन जाए तो काम हो जाए। जैसे ये R1 है, ये R2 है, देखिए R2 टेंस टू R2, ध्यान दीजिएगा, R2 टेंस टू R2 प्लस, मतलब R2 मीन्स -2 है प्लस, यदि हम 1/3 R1 कर दें तो देखिए R2 का मतलब सेकेंड रो में कितनी वैल्यू है, -2 है, प्लस 1/3 R1 कितना है हमारे पास 6 है, तो ये -2 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 2 जा +2, तो 0 आया कि नहीं आया, मीन्स ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्या है वैल्यू में, तो ये R1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन लगा नहीं। R2 में अभी देखें आप -2 था प्लस 1/3 इंटू 6, मतलब -2 + 2 0 हो गया। इसमें आ जाइए, तो R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 प्लस 1/3 इंटू R1 कितना है -3, 3 से 3 कटेगा तो 1 - 1 दैट इज़ 0, तो ये भी 0 आ गया। और वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, तो फर्स्ट रो में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, सेकंड रो में चेंज हुआ है, तो R2 मीन्स 0 प्लस 1/3 इंटू 1 दैट इज़ 1/3, और इधर ये 1 है प्लस 1/3 इंटू 0 दैट इज़ 1 ही रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड रो की दोनों वैल्यू 0 हो गई। तो अब इसमें अगला ऑपरेशन लगाना चाहेंगे कि नहीं हम इसको 1 बना लें, तो 1 तो बन जाएगा, लेकिन फिर जब इसको 1 बनाना पड़ेगा तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी एक रो का पर्टिकुलर एक रो का पूरी वैल्यू 0 हो जाए या किसी एक कॉलम की सारी वैल्यू 0 हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए लेके चलेंगे। पहले यदि आपको मान लीजिए किसी एक सिंगल रो या कॉलम का पूरी वैल्यू 0 मिल जाती है तो समझ जाइए उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मीन्स ए इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और यदि नहीं मिलता है तो इधर वाला यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो समझ जाइए ये जो वैल्यू आई है वो इसके इन्वर्स है। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारा इन्वर्स गलत आया सही आया क्या है, तो आप उस इन्वर्स का उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, और यदि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो समझ जाइए कि आपका इन्वर्स सही है। तो 3x3 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, और हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा एक ही क्वेश्चन लाइन से करेंगे इस मैट्रिक्स का अगले वीडियो में। धन्यवाद।